अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुल सफियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। आज का जो मौजू है इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये मुझे बड़ा सैड करता है ये मौजू। और ये कश्मीर के बारे में है। एक डॉक्टर साहब हैं जिनको मार दिया गया है, कस्टोडियल डेथ, जिनके ऊपर लास्ट दिनों में एक मूवी भी रिलीज़ हुई है। तो इस मौजू पे हम बात करेंगे और बड़े दुख के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस तरह की जो घटनाएं हैं ये कॉन्स्टेंटली जो है ऑक्युपाइड कश्मीर जो इंडिया का हिस्सा है वहाँ पे हो रही हैं। बंदा है उसका नाम है अल्ताफ और दूसरे का नाम और डॉक्टर साहब जो है उनका नाम है मुबशर और एक और आदमी है। ये 3 लोग थे जिनको पुलिस ने गन शॉट किया है। ये एग्जैक्ट स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो अल्ताफ थे इनका एक घर था, उसमें जो दूसरा रह रहा था और वो एक कॉल सेंटर चला रहा था और वो एक जाना माना बिजनेसमैन है, उसका एक प्रॉपर्टी का काम। तो अब पुलिस वालों ने एक छापा मार के उनको पकड़ने के साथ ही वहीं पे उन्होंने गन शॉट वगैरह की और उसको मार दिया। फिर अल्ताफ को बुलाया गया कि ये बंदा आपके घर में रह रहा है, आप इस बारे में कुछ हमें बताएं। ये बंदा जब वापस आया तो इसने कहा कि भाई मेरा तो ये जस्ट फ्रेंड है और इसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान मार दिया गया, इसको भी गोली मार दी गई। फिर एक डॉक्टर साहब थे जिनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया और वो डॉक्टर साहब गए जिनका नाम है और ये टिकर साथ चल रहा है। इन डॉक्टर साहब को भी जो है वहां बुला के वहां पे इनको भी गोली मार दी गई और इनके घर वाले जो हैं वो पूछ रहे हैं कि इनके ऊपर चार्जेस क्या थे। तो जो जय कुमार साहब हैं ये वाले, ये भाई साहब आए हैं मीडिया पे, इन्होंने कहा है कि इनको गलती से गोली लगी है, हमें इन्हें मारना मकसद नहीं था। डॉक्टर मुबशर साहब को, डॉक्टर मुबशर साहब के पास जो है वो 2 बच्चे हैं। जो अल्ताफ भाई हैं उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक बेटा। और इनकी एक बेटी डॉक्टर साहब की और एक बच्ची और एक बच्चा। और इनको जान से मार के और इनको दफना दिया गया है, उनकी बॉडीज इनके घर वालों को नहीं दी गई हैं। इसे कहते हैं रियासती दहशतगर्दी। आप किसी को भी उठा के गोली मार के दफना दें। अब देखें पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ, कभी आपने सुना कि पुलिस वालों ने गोली मार के बंदा दफना दिया है? कभी आपने सुना हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी, मेरे ज़हन में नहीं है कभी ऐसा हुआ हो। हाँ, कोई टेररिस्ट हो जिसकी फैमिली ना हो। अब इसकी फैमिली, इसकी बहन, इस डॉक्टर मुबशर की उनकी बीवी एहतजाज कर रहे हैं, उनकी अम्मी एहतजाज कर रही हैं और पूछ रही हैं कि उनकी बॉडी कहाँ आपने दफनाई है और क्यों दफनाई है और वो हमें क्यों नहीं आप दे रहे हैं। जाहिर सी बात है नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। कैसे जस्टिफाई करेंगे भाई? आपने तो उनको मार दिया, उनको अपने गोली मार दी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। उनके घर पर क्या मसला क्या था? अच्छा, इसमें अब मोड़ ये आया है, इन्होंने एक चौथा बंदा क्रिएट किया है। 3 बंदे तो इन्होंने मार दिए, ठीक है। चौथा बंदा इन्होंने क्रिएट ये किया है कि वो एक हैदर बंदा था, वो पाकिस्तान से था। वेरी वेल डन भाई, आपने बड़ा अच्छा किया, पाकिस्तानी को पकड़ा, वो मिलिटेंट था, ठीक है, वो जहाद कह रहा था। उसका डाटा कहाँ है? उसकी पिक्चर कहाँ है? वो कहाँ कहाँ का रहने वाला था? आपको कैसे पता वो पाकिस्तानी है? आप हमें बताएं। अब मीडिया पे आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना कि वो पाकिस्तानी था, तो ठीक है, हम आने को तैयार है, आप उसका डाटा दिखाएं हमें। अब दिखाए कि ये बंदा हैदर था। जो डॉक्टर मुबशर साहब हैं इसके रिलेटिव वो कह रहे हैं, इनके कजन जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये 3 लोग ही थे, पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। पुलिस वाले हमेशा ऐसा ही करते हैं। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में किसी को उठाते हैं, उठा के गोली मार दी जाती है और उसके बाद फिर जो है उसकी जो लाश है उसको ठिकाने लगा के बाद में कहा जाता है कि भाई ही वॉज ए मिलिटेंट, वो आतंकवादी थे। एक डॉक्टर जो कि सुबह जॉब पे गया और वो बंदा कि जिसके बाप को एक 17 इम्तियाज के लेवल का एक मेडल मिल चुका है इंडिया में कि भाई इसने बहुत ज्यादा मिलिटेंट्स को मारा है, उसके बेटे को इन्होंने मार दिया और उसकी बॉडी भी उसको नहीं दे रहे हैं। अब वो बंदा भी सोच रहा होगा कि मैंने सारी जिंदगी तो इनके तलवे चाटे हैं, मैंने तो बड़े कश्मीरियों को इनके खिलाफ जो उठते थे मारा है, अभी तो इन्होंने मेरे बेटे को मार दिया है। और कोई और बंदा नहीं बोल रहा है, ये इंडिया में किसी मीडिया पे ये बात नहीं चल रही है, सिर्फ सोशल मीडिया में, और वो भी जो कश्मीर का उस पर चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया में अभी तक इस बात का कुछ को पता ही नहीं है। और जो चौथा बंदा जिसको ये कहते हैं कि हैदर पाकिस्तानी था, उसके बारे में ना कोई डाटा लीक किया गया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि चौथा बंदा तो है ही नहीं। होता तो ये तो भाई उसको वाला मारते, ये तो पकड़ के जो इन्हें अजमल का साहब का इन्होंने हाल किया था, वो बाद में प्रूफ भी हो गया था कि वो इंडियन है, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको फांसी दी दिखाने के लिए पाकिस्तान को। भाई हमने तो आपका मंकी पकड़ा हुआ है, अभी तो उसको हमने ये भी हक दे दिया है कि आप अपील करें, आप कोर्ट में अपील करें। अब पाकिस्तान और इंडिया के कोर्ट तकरीबन सेम ही है, आए आप अपील करें,
उसको यहाँ से ले जाए, कोर्ट में प्रूव करें कि ये दहशतगर्द नहीं है, आप सबूत दें। अब इन 4 लोगों को इन्होंने कहा कि मारा है, हाँ मारा है इन्होंने सिर्फ 3 लोगों को है, और वो इनकी बॉडियां मांग रहे हैं, तीनों की बॉडियां भी नहीं दे रहे हैं। और इंडिया में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में सिर्फ जब से ये लॉकडाउन लगा है, जब से इन्होंने 370 आर्टिकल लगाया है, उसके बाद से 1888 लोगों को गोली मार दी गई है। इसके ऊपर यूएन चुप बैठा हुआ है। अब यूएन बात करे, बेलारूस के बारे में बड़ा बात करता है यूएन, ठीक है, अमेरिका के बारे में बड़ा बात करता है, ठीक है, पाकिस्तान में अगर छोटा मोटा कोई बात गलत बात हो जाए तो उसके ऊपर बड़ी बात की जाती है। अब बात करें, अब आए मरे लोगों को एक्सप्लेन करें, अब आए मरे लोगों को एक्सप्लेन करें, ये हाल हो रहे। आज के लिए इतना ही, बड़े दुख के साथ आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज। जो ये इंडिया रियासती दहशतगर्दी कर रहा है इसको एक्सपोज करें।